अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज के वीडियो के अंदर जमात पंजुम की दरसी किताब का सबक तितली और गुलाब। हम तितली और गुलाब सबक को पढ़ चुके हैं, उसके अंदर कुछ मशक़ें दी गई। अब उन मशक़ों को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर इस्तेदाद लफ्ज़ियात के तहत ऐसे अल्फाज लिखिए जो लिखने में वाहिद मालूम होते हैं लेकिन हकीकत में जमा होते हैं। यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पे हमको वाहिद नज़र आते हैं, एक नज़र आते हैं, लेकिन वो कई इस्मों का मजमुआ होते। असल में इसको कहते हैं इसमें जमा। इसमें जमा से मुराद ऐसी इस्म जो ज़ाहिरी तौर पर एक नज़र आए लेकिन उसके अंदर कई इस्मों का मजमुआ हो, उसे बोलेंगे हम इसमें जमा। जैसे आपको मिसाल यहाँ पे दिया, झुंड, फौज। यानी झुंड यानी एक यूँ समझो परिंदों का झुंड, तो यानी परिंदों यानी बहुत सारे परिंदे एक जगह पर जमा हो गए तो उसको बोले हम परिंदों का झुंड। तो यानी झुंड हमको नज़र आ रहा एक, लेकिन वो कई परिंदों का मजमुआ है। और इसी तरीके से फौज। फौज हम किसको बोलते हैं हमको मालूम है। यानी हम मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो फौज, सरहद पर रहने वाले फौजी, एक रहेगा तो फौजी, लेकिन इन तमाम को मिलाकर हम बोलेंगे फौज। तो ज़ाहिरी तौर पे फौज हमको एक नज़र आ रहा लेकिन ये कई फौजियों का मजमुआ होती। तो आपको यहाँ पे दो मिसाल दिया। इसी तरीके से अब आपको लिखना है, जैसे खतार, काफ तोए अलीफ खता रे, खतार। खतार यानी लाइन को बोलेंगे, तो एक लाइन के अंदर कई लोग रहते ठहरे हुए, उसको बोलेंगे हम खतार। तो यानी ज़ाहिरी तौर पे हमको खतार एक नज़र आ रहा लेकिन इसके अंदर कई अफराद लाइन में ठहरे हुए होते। इसी तरीके से जमात, जीम मीम अलिफ जमा ऐन ते अत, जमात। यानी हम जमात बोल रहे एक, लेकिन इसके अंदर कई तलबा बैठे हुए रहते। इसी तरीके से लश्कर, लामशिन लश काफरे कर, लश्कर। और आखिर में कारवां, काफ अलिफ का रे कार, वो अलिफ वा नून गुन्ना, कारवां। तो ये है जमा, इसमें जमा, खतार, जमात, लश्कर, कारवां। तो इसके बाद बच्चों लफ्ज़ियात के तहत बे, सबक से तकरार वाले अल्फाज को ढूंढकर इनके मुतरादिफ लिखिए। यानी सबक से तकरार वाले, यानी तकरार यानी बार बार रिपीट होना, तो तकरार वाले अल्फाज को लिखकर इनके मुतरादिफ, मुतरादिफ कहते हैं हम माने, यानी दोनों अल्फाज के माने एक जैसे हो उसको मुतरादिफ बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको आपके सबक से ढूंढकर यहाँ पे लिखना है। मिसाल नन्हे नन्हे, इसके माने, इसका जो मुतरादिफ है छोटे छोटे। अब इसी तरीके से आपको आपके सबक से ढूंढकर आपको लिखना है। नंबर एक सुर्ख, सुर्ख। आपके किताब यानी आपके सबक तितली और गुलाब के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, सुर्ख, सुर्ख, सीन रे खे, सुर्ख, सीन रे खे, सुर्ख। सुर्ख, सुर्ख मतलब यानी सुर्ख के माने आते हैं लाल, लाल, लाम अलिफ ला लाम लाल, लाम अलिफ ला लाम लाल, इस तरीके से। इसी तरीके से नंबर दूसरा, आपके दरसी किताब के अंदर और क्या दिया, जो तकरार वाला लफ्ज़, जैसे मिसाल के तौर पे चुप चुप, चीम पे चुप, चीम पे चुप। तो इसके माने चुप का मतलब यानी खामोश, खे अलिफ का मीम वो मुँह शीन, खामोश। चुप चुप मतलब यानी खामोश, खामोश। अब इसी तरीके से और एक भीनी भीनी, क्या ना, भीनी भीनी। भीनी भीनी मतलब हल्की हल्की, हल्की हल्की। आप हल्की हल्की ले सकते, यानी भीनी भीनी खुशबू, यानी हल्की हल्की खुशबू। या फिर हम इसका और एक भी ले सकते हैं, नर्म नर्म, यानी भीनी के माने नर्म नर्म, यानी हल्की हल्की या फिर थोड़ी थोड़ी। जीम हिदायत, नीचे खानों में और के दोनों जानिब दिए गए
अल्फाज के खाली खानों में मुनासिब हुर्फ लिखकर लफ्ज़ बनाइए। झेल में इन दोनों से मुताल्लिक़ इशारे दिए गए हैं। यानी आपको यहाँ पर दो बॉक्स दिया, इन बॉक्सेस के अंदर छोटे छोटे जो बॉक्स बनाया उसमें आपको कुछ हुर्फ लिखा और कुछ खानों को खाली रख दिया। तो यहाँ पर इन खानों में मुनासिब हुर्फ लिखकर एक लफ्ज़ बनाना है, बामाना लफ्ज़। जैसे यहाँ पे आपको इस कुछ इशारे दिया, मुसव्विर, तरकारी, छतरी, इमारत, सैयारे। तो यहाँ पर इनको देखते हुए आपको क्या करना है, इन खाली खानों को भरना है। आपको एक एग्जाम्पल दिया ने, यहाँ पे लिखा मीम दाल रे सीन है। तो इन लफ्ज़ों को मिलाए तो क्या बनता, मदरसा। मीम दाल रे मदर, सीन है का झटका, मदरसा। अब इसी तरीके से यहाँ पे अलीफ सीन पे ते अलीफ लाम, यानी इन हुर्फों को अगर मिला दिए तो हम बन जाता अस्पताल। तो अब यहाँ पे मदरसा और अस्पताल जो है किसका है, यहाँ पे ये लफ्ज़ों में से किससे ताल्लुक़ है इसका, ये मदरसा और अस्पताल इनका ताल्लुक़ है एक इमारत से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमारत, ऐन मीम अलीफ इमा रेतेरत, इमारत। क्या लिखे हम, मदरसा और अस्पताल दोनों का ताल्लुक़ किससे है, इमारत से। अब इसी तरीके से यहाँ पे जे और है और यहाँ पे दिया जे नून। तो यहाँ पर क्या लफ्ज़ कौन सा हुर्फ लिखे तो ये लफ्ज़ बन रहा, यहाँ पर कौन सा हुर्फ लिखे तो एक लफ्ज़ बन रहा, हम उसको देखेंगे। यहाँ पे ये जे और यहाँ पे लिखेंगे हम है और यहाँ पे रे और ये है ज़ोहरा। और इसी तरीके से यहाँ पर जे और यहाँ पे लिखेंगे हम मीम, क्या लिखेंगे, मीम, और इसके साथ में ये लास्ट में क्या है, नून। तो जे मीम ये नून, ज़मीन। तो ये ज़ोहरा और ज़मीन इन लफ्ज़ों का ताल्लुक़ है सैयारे से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सैयारे, सीन ये अलीफ सयारे ये रे, सैयारे। अब इसी तरीके से नंबर 3 यहाँ पे दाल और पे है और यहाँ पे बे और शीन है। तो यहाँ पे हम कौन से हुर्फ लिखना, अब यहाँ पे दाल, यहाँ पे लिखेंगे हम दो चश्मी है और यहाँ पे लिखेंगे वौ। तो ये क्या बन जाता, दाल दो चश्मी है वौ, धूप, और इसमें हम पे मिला दे रहे तो बन जा रहा धूप। अब इसी तरीके से यहाँ पे बे अलिफ बा रेशिन रिश, बारिश। तो यहाँ पे धूप और बारिश ये दो लफ्ज़ों का ताल्लुक़ यहाँ पे किससे जोड़ सकते हैं हम, यहाँ पे छतरी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, छतरी, चीम दो चश्मी है ते, छत रे ई री, छतरी। अब इसी तरीके से नंबर 4 अलिफ मद आ और वौ और यहाँ पे बे और नून। हमको जो दिए गए दो लफ्ज़ है कौन से बचे, अब यहाँ पे मुसव्विर और तरकारी बचा हुआ। तो यहाँ पे अलिफ मद आ और वौ ये दोनों के दरमियान में जो खाली बॉक्स है तो उसमें क्या लिखे तो एक तरकारी का नाम बनता। तो अलिफ मद आ यहाँ पे हम लिखेंगे लाम। तो यहाँ पे बन गया अलिफ मद आ लाम वो लू, आलू। अब इसी तरीके से यहाँ पे बे और नून दोनों के दरमियान में दो बॉक्स खाली है। यहाँ पे क्या लिखना, कौन सी तरकारी का नाम बनेगा, बे ये बे। यहाँ पे लिखेंगे हम गाफ, गाफ नून गन, बैंगन। तो यहाँ पे क्या बन गई, एक तरकारी बन गई। कौन, एक तरकारी का नाम आलू और बैंगन। तेरे तर काफ अलिफ का रे ई री, तरकारी। अब लास्ट में क्या बचा हुआ है, मुसव्विर बचा हुआ है। तो यहाँ पे बे और शीन दोनों के बीच में हम लिखेंगे रे, बे रे शीन ब्रश। अब इसी तरीके से यहाँ पे ते और रे, तो यहाँ पे ते स्वाद तस वौ ये रे वीर, तस्वीर। यानी ब्रश और तस्वीर इन दोनों का ताल्लुक किससे हो सकता, मुसव्विर से हो सकता। मीम स्वाद वौ रे, मुसव्विर। तो इस तरीके से हम लफ्ज़ियात के तहत हिस्से जीम की मश्क कंप्लीट करें।